सो गाइस CDSL लिमिटेड क्या डिस्कशन हमने किया था लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो। लेकिन अगर नहीं देखा, बहुत ध्यान से इधर सुनो और समझो चीजों को। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपके एक छोटे से क्लिप से जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आपको क्या चीज यहां पर चाहिए? आपको चाहिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन। अगर हम इन तीन कैंडल को देखें ना यहाँ पे, तो मुझे पर्सनली लगता है कि यार एक ब्रेकआउट यहाँ पर बनता है। 1580 के ऊपर का ब्रेकआउट यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, ये मुझे पर्सनली लगता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था आपके परसों के वीडियो के अंदर कि CDSL लिमिटेड में एक ब्रेकआउट 1580 रुपए के ऊपर का क्रिएट होना बनता है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो एक बार इधर भी नजर डालो। परसों डिस्कस किया था और कल वीक का लास्ट सेशन क्या नजर आया भैया? 1580 के ऊपर का ब्रेकआउट। अब इसके बाद की पॉसिबिलिटी क्या डिस्कस करी थी उसको वीडियो के आखिर में समझेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं पहले खबरों से। Q2 का प्री एनालिसिस भी लेंगे CDSL का इस वीडियो के अंदर। अब खबरों पे आते हैं। ठीक है, दिसंबर क्वार्टर के अंदर 2024, ध्यान से सुनना इस चीज को। दिसंबर क्वार्टर 2024 कंपनी का अकाउंट जो है, अकाउंट ओपनिंग जो कंपनीज में होती है वो आपको ड्रॉप होती देखने को मिली। ठीक है, 92 लाख ही मात्र आपके अकाउंट्स ओपन हुए थे नए, और जो आपका पिछले साल के कंपैरिजन में था वो था 1.18 करोड़ का अकाउंट ओपनिंग। यानी कि अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दिसंबर क्वार्टर में 2024 के 92 लाख ही आपके पास अकाउंट ओपनिंग हुई थी, और सितंबर में वो थी अकाउंट ओपनिंग 1.18 करोड़। यानी कि ड्रॉप आया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, जिसकी वजह से आपको क्या नजर आया? दिसंबर 2024 यस, दिसंबर 2024 में आपको कंपनी के रेवेन्यू पर बड़ा ड्रॉप देखने को मिला था इन कंपैरिजन विद सितंबर। उसके बाद से कंपनी और ड्रॉप पर गई, और पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी कहीं ना कहीं वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, उन्हीं नंबर्स पर आने की कोशिश कर रही है, उन्हीं बेंचमार्क्स को रिपीट करने की कोशिश कर रही है जो कंपनी सितंबर 2024 तक क्रिएट करती थी। अब ऐसे में क्या कंपनी उसी पोजीशन पर वापस आ पाएगी? इसके लिए आपको खबरों को समझना जरूरी है, जिसके लिए आपके पास सबसे पहला डाटा आता है जुलाई 2025 का। यह पूरा टाइम फ्रेम सितंबर Q2 का टाइम फ्रेम समझना जरूरी है। अकाउंट ओपनिंग कितनी आई थी आपके पास जुलाई 2025 में? 26,36,870 ये अकाउंट ओपनिंग आपके पास आई थी जुलाई के महीने के अंदर। इसके बाद आपके पास आता है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में अकाउंट ओपनिंग कितनी थी आपकी? 20,48,000 यानी कि 2.48 मिलियन। ये अगस्त में कंपनी की नई अकाउंट ओपनिंग थी। अब आते हैं आपके सितंबर डाटा में 2025 के, तो यहां पर कंपनी के अकाउंट ओपनिंग कितनी रही? 20,18,000। अब भैया इन सब चीजों को जान करके हम क्या करेंगे? हमने तो इन्वेस्ट करा है, हमें तो 50,000 बड़े बड़े टारगेट चाहिए, हमें तो अपना इन्वेस्टमेंट चाहिए। कभी भी आप किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जाते हो, आपको सबसे पहले यह देखना है कि अगर उस क्वार्टर में आपने काम किया है तो उस क्वार्टर में क्या कंपनी ने काम किया है कि नहीं किया, यह आपको देखना जरूरी है। पता चले कि कंपनी की वापस से हालत जो है दिसंबर 2024 वाली हो जाए, तो भैया क्या हमको वो ग्रोथ दिख रही है? नहीं दिख रही। अब आप एक बार चार्ट पैटर्न पे भी आते हैं, यहां पर देखते हैं। यहां पे देखो, ये है कंपनी का जून 2025। थोड़ा पीछे आते हैं, यहां पे दिसंबर। ये टाइम फ्रेम देखो, आप कहां से कहां गिरे? सीधा यहां से यहां पर आप गिर गए। कौन सा प्राइस आपका ये है? ये प्राइस आपका आता है लगभग 2,000 रुपए से आप गिर गए सीधा 1,100 रुपए के भी नीचे। 2,000 से 1,100 रुपए के भी नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि कंपनी के अकाउंट ओपनिंग्स कम आ रही थी, कंपनी के रेवेन्यूज लगातार गिरे। ठीक है, लगातार कंपनी के रेवेन्यूज गिरे। यहां पे इधर देखो, लगातार रेवेन्यू गिरे। इसीलिए हर महीने के अंदर कंपनी क्या कर रही है, अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करने या काम करने जा रहे हो, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। अब
कंपनी को यहां पर वापस से बेंचमार्क्स क्रिएट करने हैं। ऑल दो जून 2025 में कंपनी ने 259 करोड़ का रेवेन्यू दिया भी है, तो क्या कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो बेंचमार्क वापस से लेकर के आ पाएगी? तो यस, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता देखने को मिले, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टिल कंपनी कहीं ना कहीं लैग करती देखने को मिलेगी, क्योंकि सितंबर का जो डाटा अभी भी आया है वो आपकी अकाउंट ओपनिंग में लो है, यानी कंपनी का रेवेन्यू कम आने के चांसेस हैं। ऑल्दो रेवेन्यू के अंदर सिर्फ अकाउंट ओपनिंग ही ऐड नहीं होती, बल्कि और भी वेरियस फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेजर फैक्टर अकाउंट ओपनिंग का ही है। आई गेस ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना इस बात पे। अब इस हफ्ते आपके पास बहुत सारी खबरें आई हैं, सेबी की तरफ से कई सारे चेंजेस किए गए हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, और मेजरली जितने भी चेंजेस हैं, जैसे कि ये वाला चेंज आपका आया है सेबी की तरफ से, जो कि पेनल्टी फ्रेमवर्क में चेंजेस लेकर के आएगा स्टॉक ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस के लिए। टोटल 40 वॉयलेशन जो है रिक्लासिफाई करा है उनका पेनल्टी सेबी ने। तो जितने भी चेंजेस आपके आए हैं वो कहीं ना कहीं कंपनीज के, इन कंपनीज के जैसे एनएससी, सीडीएसएल, भी आपके बीएससी, जितने भी कंपनीज हैं सबके रेवेन्यूज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, वहां पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी ला सकती है आने वाले टाइम के अंदर, और लिक्विडिटी मार्केट में और इंक्रीज कर सकती है। तो जितने भी डिसीजंस अभी इस हफ्ते के अंदर आए हैं सेबी की तरफ से, मोस्ट प्रोबेबली उनका आपको पॉजिटिव इंपैक्ट ही देखने को मिलेगा। और बीएससी लिमिटेड में आपने देखा भी है ब्रेकआउट्स आपको किस तरह देखने को मिले, और सीडीएसएल का लास्ट वीडियो जो हमने पिछले में डिस्कस किया था, पिछला वीडियो, वहां पर भी आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से गई है। 1580 का हमने डिस्कस किया था कि यहां पर ब्रेकआउट बन सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, मिला भी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपकी रही सेबी की तरफ से। अपार्ट फ्रॉम दिस, लॉट साइज में जो भी चेंजेस हैं वो 30 दिसंबर से आपके इंप्लीमेंट हो जाएंगे। यहां पर भी लिक्विडिटी बढ़ने के चांसेस हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका क्या सीन है? 63.9 का एमएफआई, 62.1 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पे। चार्ट पर क्या कंडीशन आपकी है? ठीक है, तो अभी आपको क्या दिख रहा है? ये 1580 का ट्रेंड है, ये रिस्ट्रिक्शन है। आपको नजर आ रहा है कि लगभग 3 बार ना, पहले भी लगभग 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, और लास्ट यानी कि लास्ट सेशन में आपका, सॉरी, लास्ट सेशन में एक बार फिर से आप आए हो 1580 पे ही। ये वाला ट्रेंड आपका 1580 का है। लास्ट सेशन जहां पर आपने क्लोजिंग दी है इसके ऊपर 1580 का ही ट्रेंड है ये भी। ठीक है, सस्टेन किया है 1580 के ऊपर, सस्टेनेबल क्लोजिंग दी है। इसके साथ हमने क्या डिस्कस किया था कि आपकी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो बनती है वो कुछ इस तरह की बन सकती है, यानी कि थोड़ा सा सेल ऑफ, जिसमें आपका जो बेस है वो बनाने की कोशिश रहेगी 1580 पे, क्योंकि पहले भी 1580 पे 3 बार, पहले 3 बार 1580 पर आपको आज सेल ऑफ दिखा है। सेल ऑफ पहले दिखा 3 बार 1580 पे, तो यहां पर एक बार फिर से अगर सेल ऑफ आता है तो वो बेस बनाने की कोशिश रहेगी, और अगर 1580 के ऊपर आप बेस बनाने में कामयाब हो जाते हो तब आपका यहां पर फर्दर ब्रेकआउट पॉसिबल है, जिसमें नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आपका कितना आ रहा है? ठीक है, इसमें नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आपका आता है अराउंड 1660 के पास में, ये वाला ट्रेंड 1660, ये आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है 1580 के बाद में। तो अगर आप 1580 पर स्टेबिलिटी बनाने में कामयाब हो जाते हो, नेक्स्ट कैंडल की पोजीशन पॉसिबली आपकी एक रेड कैंडल देखने को मिल सकते हैं कुछ इस तरह की, जिसमें ऊपर की टेल लंबी हो जो कि सेल को इंडिकेट करे, और 1580 के ऊपर बेस बनाने की कोशिश करें, तो उस पॉसिबिलिटी में आपका एक नया बेस क्रिएट होता है जहां पर फर्दर आप ब्रेकआउट के लिए जा सकते हो। तो ये कंडीशन है आपके सीडीएसएल में, और लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था आपको एग्जैक्टली वही देखने को मिला। सोलर एनर्जी का वीडियो जरूर देखना, इरेडा का वीडियो देखना मत भूलना। कल के दिन बहुत से वीडियोस हमने डिस्कस किए थे, जरूर चेकआउट कर लेना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।